हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का देखिए एग्ज़ाम चल रहा था। तो 2 दिन का यहाँ पर सैटरडे और संडे को यानी कि 9 और 10 सितंबर को आपका एग्ज़ाम ऑफ रहा हुआ है। कल से यानी कि 11 सितंबर से फिर से सभी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए थे 8 सितंबर तक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो कि आपकी शिफ्टों के लिए क्या है कि एक्सपेक्टेड होने वाले हैं, जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आई थिंक आपका एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ 14 सितंबर तक है, लेकिन कुछ लोग पहले क्या था कि ये 29 सितंबर तक दिखा रहा था। तो अगर जिनका भी एग्ज़ाम 14 के बाद है अगर, तो वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन शायद 14 से आपका ख़त्म हो रहा है। ज़्यादा इस बार फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था, काफ़ी कम फॉर्म फिलअप रहा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि विराट कोहली ने नवंबर 2022 तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने रन बना चुके हैं। देखिए विराट कोहली की बात करें तो ये कुल बना चुके हैं यहाँ पर 4000 रन अब तक बना चुके हैं, जो कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के अंदर बनाया हुआ है विराट कोहली के द्वारा। और अगर बात करें तो इसके साथ साथ क्या है कि कोहली जो थे आपके आपके यहाँ पर जो एडिलेड के इंग्लैंड के खिलाफ T20 में 2022 में दूसरे सेमीफाइनल में ऐतिहासिक स्थान पर पहुंचे हुए थे। तो नवंबर 2022 तक इनके जो है 4000 रन पूरे हो चुके हैं T20 के अंदर, जो कि आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका यहाँ पर था कि लोकसभा में सितंबर 2020 में संविधान के अनुसूचित जनजाति के आदेश के द्वारा 2022 जो पारित किया गया था, जो कि किस राज्य के आपका नौरी कुरावन और कुरेविन जो समुदाय थे उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। देखिए जाति जोड़ने से यहाँ पर संबंधित पूछा गया था तमिलनाडु का, तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो अधिनियम से जाति से संबंधित क्वेश्चन था, ये 8 सितंबर को भी पूछा गया था, तो ये यहाँ पर आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि राज्य जो है भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन सा होता है। तो समान नागरिक संहिता का देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रख लेंगे कि अनुच्छेद जो 44 होता है ये प्रत्येक राज्य में क्या होता है कि संबंधित होता है समान नागरिक संहिता से। वहीं अगर बात करें कि सबसे पहले किस राज्य में ये लागू किया गया था, तो ये फिर गोवा में लागू किया गया था सबसे पहले। उसके बाद अभी पूरे देश में लागू होने की बात चल रही, जो कि अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए आपका ये कई बार पूछा जाता है, आर्टिकल से रिलेटेड आपको पढ़ना है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है CAG, इनका अनुच्छेद जो है वो कौन सा है। देखिए आर्टिकल 149 में इनका अनुच्छेद दिया गया है, 149 दिया गया है CAG से रिलेटेड। जो यहाँ पर 53 होता है ये राज्यपाल से रिलेटेड होता है। ओनली जब 52 की बात की जाती है तो ये राष्ट्रपति से संबंधित होता है। 61 की बात करी जाती है तो ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित होता है। 72 की बात करी जाती है यहाँ पर तो ये होता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों से। और वहीं पर आपका 162 तक का जब आता है तो ये आपका राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित हो जाता है, जो कि सजा में होता है। कुछ संबंधी जो सजा संबंधी होती है, माफ़ी वगैरह दे के शक्तियाँ होती हैं इनके पास, कम करवा देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर फांसी की सज़ा माफ़ करने का अधिकार होता है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सांगपो नदी है, सांगपो नदी किस नदी को कहा जाता है। देखिए सांगपो जो नदी है इसे ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये असम राज्य की नदी है, और ब्रह्मपुत्रा में एक द्वीप बना हुआ है जो कि माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप भी आपको याद रखना है, जो कि माजुली द्वीप बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर। जिसकी बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका यहाँ पर द्वीप है। उसके साथ साथ जो एक और क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड आपका कि अम्बुवाची मेला आपसे एक दिन पूछा जा चुका है इन्हीं शिफ्टों में। तो जो अम्बुवाची का मेला यह भी असम में लगता है, इसका राज्य ही पूछा गया था। और अगर इसका मंदिर पूछा जाए किस मंदिर पर लगता है तो ये लगता है कामाख्या देवी मंदिर पर। तो ये भी आपको याद रखना है, जो असम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है आपका, जो कई बार देखने को मिला क्वेश्चन, एक आपका भूमध्य सागर का इजिप्ट वाला था। ये आपका देखिए पूर्व जो आपका पूछा गया कि आपका एक ये था कि पूर्व दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी गलियारे को कौन जोड़ता है। देखिए एक तो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज का जोड़ा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में योजना आई हुई थी, जो कि दिल्ली, मुंबई और आपका जो चेन्नई, कोलकाता था, इन 4 महानगरों को जोड़ता था, तो वो आपका था स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये आपको याद रखना है, पहले पूछा गया था। तो पूर्व और जो पूर्वी और पश्चिम कॉरिडोर होता है, इसकी कुल लंबाई जो होती है वो 3300 किलोमीटर के आसपास होती है। और इसका जो गलियारा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल, भारत के आपके होकर से असम से होकर के गुजरता है।
नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो एक आपका ये पूछा जाता है कई बार कि रोशन कुमारी शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ये जो है क्वेश्चन कई बार एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि सभी ने शोभना नारायण तो जरूर देखा होगा, क्योंकि शोभना नारायण जो है ये रोशन कुमारी से कम बार पूछा गया है, शोभना नारायण ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है। तो इनका जो संबंध है ये कथक से, और कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक से संबंधित कई बार जो पूछा जाता है वो बिरजू नारायण पूछा जाता है। इसे बिरजू महाराज जो हैं उनका भी संबंध कथक से। और 2016 में एक मूवी आई थी यहाँ पर, उसका सॉन्ग था मोहे लगा दो रंग बाजीराव मस्तानी का, उसको कोरियोग्राफ किसने किया हुआ था, ये भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला। तो उसका भी राइट आंसर जो था वो बिरजू महाराज था। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगर कुछ नृत्यों की बात करें यहाँ पर जुड़े हुए, जैसे आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल आपका कई बार देखने को मिलता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में। तो इससे संबंध है भरतनाट्यम का, रुक्मणी देवी अरुंडेल का। पंडित बिरजू महाराज सभी को पता है कथक से होता है, प्रचलित नाम है। उदय शंकर आपका फ्यूजन हो जाएगा। केलूचरण महापात्रा ओडिसी से हो जाता है, जिन्हें सन 2000 के अंदर क्या दिया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और कई बार ये पूछा जाता है कि ओडिशा के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो वो थे केलूचरण महापात्रा। तो जितने ही भी नामों के बाद में महापात्रा आपका लगा होता है, तो वहाँ पर जो राइट आंसर होता है उसका ओडिसी ही हो जाता है। और आगे जो कुछ लोग हैं, जैसे कि आपका गुरु विपिन सिंह कई बार पूछा जाता है, तो इनका संबंध जो है मणिपुरी नृत्य से। और मणिपुरी नृत्य के ये आपके एक तरह से समझ सकते हैं गुरु के तौर पर देखे जाते हैं, या प्रतिपादक जिसको बोलते हैं, वो रहे हुए हैं मणिपुरी के गुरु विपिन सिंह। ये कई बार पूछने को मिला। मणिपुर की बात हुई है तो एक और नाम आता है प्रतिपादक के तौर पर, जो है शंकर देव। और शंकर देव की अगर प्रतिपादक की बात करें किस नृत्य के हैं, तो ये सत्रिया के हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार सीपीओ का एग्जाम में भी 2022 में पूछा गया, 2023 में सीएचएसएल वगैरह में पूछा गया। तो शंकर देव है। बाकी मणिपुर से एक बार याद आता है कि एक क्वेश्चन आपका काफ़ी प्रचलित है कि झावेरी बहनें जो हैं इनका संबंध किससे, झावेरी बहनों का भी संबंध वो भी मणिपुरी नृत्य से होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो कि लगातार एसएससी के एग्जाम में रिपीट होते हैं। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कई बार पूछा जाता है, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और वहीं पर अगर कुचिपुड़ी की बात कर लें तो इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से, यानी कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है कुचिपुड़ी, जिससे कि वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध है, ये कई बार पूछा जाता है। उसके साथ साथ सोनल मान सिंह ऐसा है कि कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये दो नृत्य से संबंधित होती हैं। भरतनाट्यम और ओडिसी दो नृत्य होते हैं, भरतनाट्यम के साथ साथ ये ओडिसी से भी इनका संबंध होता है। तो यही पूछ लेते हैं कि भरतनाट्यम के साथ साथ सोनल मान सिंह का जो संबंध है वो और किस नृत्य से है। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर जो होता है आपका सोनल मान सिंह होता है। और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नृत्यांगना, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। तो इस तरह से भी सोनल मान सिंह को याद रखें। बाकी शोभना नारायण कथक होता है आपका। यहाँ पर बात करें श्री मानता शंकर की सत्रिया होता है, शंकर देव जो होते हैं। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर एक आपका मृणालिनी सारा भाई की बात करें तो ये भरतनाट्यम और कथकली से हैं। तो इस तरह से यामिनी कृष्ण मूर्ति आपका यहाँ पर कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम होते हैं। तो इस तरह से और भी नाम है जो आपको बचा चुके। तंजौर बाला सरस्वती कई बार पूछा गया, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो सुनने को नहीं मिलता है। तो तंजौर बाला सरस्वती की बात करें तो ये है, इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से। तो ये कुछ वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। ये नेशनल क्वेश्चन की तरह होते हैं एसएससी एग्जाम के लिए, जो कि लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपकी बात करें, यक्षगान आपका पूछ लिया जाता है। जैसे कि लोक नृत्य जो यक्षगान की उत्पत्ति किस राज्य में हुई, तो लोक नृत्य यक्षगान की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है वो कर्नाटक में हुई थी, और कर्नाटक से इसका संबंध है। बाकी अगर भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं में अगर संगीतकारों की बात करें कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए एक तो आपका ये पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सी संगीतकार थी शास्त्रीय गायिका जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिए भारत रत्न की बात करें तो इसमें सबसे पहले मिला हुआ था MS सुब्बुलक्ष्मी को, जो कि 1998 में दिया गया। उसके बाद बात करें तो 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया, जो कि जाने पहचाने सितार वादक भी हैं। तो ये भी याद रखना है, 1999 में पंडित रविशंकर को मिला, 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला, 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया जो कि गायिका हैं, और 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भी दिया गया था जो कि शहनाई वादक हैं, एक जाने पहचाने। तो ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो लाल किले पर शहनाई इन्होंने बजाई हुई थी, और यही क्वेश्चन सेम एग्जाम में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट अगर और यहाँ से बात करें तो 2009 में था, जो कि भीमसेन जोशी इसका को भारत रत्न दिया गया 2009 के अंदर। तो देखिए संगीतकारों से रिलेटेड भी अगर आप भारत रत्न याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन इसी तरह ही मिलता है। 2009 में भीमसेन जोशी को मिला हुआ था, और भीमसेन जोशी का अगर संबंध कई बार पूछते हैं, इनका घराना कई बार पूछते हैं, तो इनका संबंध जो है वो किराना घराने से है, तो ये आपको याद रखना है। और 2019 में भूपेन हजारिका को मिला हुआ था, जो कि भारतीय पार्श्व गायक रहे हुए हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि भारत रत्न पाने वाले भूपेन हजारिका का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। तो अगर इनका क्षेत्र पूछा जाता है तो आपका इनका क्षेत्र संगीत का होता है, कला का होता है, इस तरह से ऑप्शन आपको दिए होते हैं। तो संगीत से इनका संबंध होता है। तो ये कुछ ज़्यादा नाम नहीं है, आपके 5 से 6 लोग हैं। आपका 1998, 1999, 2001 में 2 लोगों को दिया गया, 2009 और 2000 यहाँ पर आपका 19, यानी कि कुल 6 लोग हैं जिनको संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न मिला हुआ था यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है। बाकी सबसे कम उम्र में जो पाने वाले थे वो सचिन तेंदुलकर थे, जिनको 2014 में दिया गया, और जिनकी बायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। तो खिलाड़ियों की बायोग्राफी भी पूछी जाती है इसमें। टेस्ट ऑफ माई लाइफ की युवराज सिंह की होती है, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट जो होती है वो होती है कपिल देव की आपकी। नेक्स्ट है गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है। देखिए अगर गुरु नानक जयंती की यहाँ पर बात करें तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो इसके साथ साथ बात करें तो जो गुरु नानक जयंती या गुरु पूर्व या गुरु पर्व सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। साथ ही साथ बात करें तो गुरु नानक को सिख समुदाय के संस्थापक प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म जो है आपका राय भाई की तलवंडी में हुआ था। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी। देखिए खालसा पंथ की अगर बात करें जो कि सिख समुदाय के द्वारा की गई थी, तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो 1699 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है 1699 से रिलेटेड सिख समुदाय का। तो ये क्वेश्चन वो है जो लगातार देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे, वही आपको दिखाने वाले जो क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए कल से तो आपका एनालिसिस होना ही है। वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया 2 से 3 बार भीतर गांव से रिलेटेड आ गया कि भीतर गांव जो मंदिर है वो किस साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था या कहाँ पर स्थित है, आपकी जगह पूछने। देखिए भीतर गांव की बात करें तो भीतर गांव जो है उत्तर प्रदेश के, पहली चीज़ तो ये कानपुर शहर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। और ये क्या है कि अपने प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो कि ईंटों से बना हुआ था। इसका साम्राज्य पूछे किस साम्राज्य के द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया था गुप्त साम्राज्य के द्वारा। तो इतना इससे याद रखना है, एमटीएस में देखने को मिला है। मतलब आगे जाहिर है एसएससी के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर और ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन में कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन से लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में होता है, लॉर्ड कर्जन के समय, यानी कि वायसराय की बात करें तो उस समय कर्जन थे। और यह स्वदेशी आंदोलन था। उस समय जो आंदोलन जुड़ा हुआ था बंगाल विभाजन से वह स्वदेशी आंदोलन आपका जुड़ा हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। देखिए कल से आपका एनालिसिस फिर से मिलेगा, जैसा कि आप लोगों से यहाँ पर एनालिसिस लगातार मिलता रहा हो, आप लोग देखते रहे होंगे। और पीडीएफ भी जिन लोगों ने परचेज़ किया उनको भी काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला है एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट एक आपका भजन सोपारी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे। देखिए भजन सोपारी का क्वेश्चन कई बार आता है, क्योंकि देखिए चाहे वाद्य यंत्र हो आपका, मान लीजिए वाद्य यंत्र है, या किताब है यानी कि ऑथर बुक वाला यहाँ पर है, आपका नृत्य यानी कि डांस है, ऊपर से आपका उत्सव यानी कि फेस्टिवल है। ये 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आपको 100% एसएससी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए भजन सोपारी का पूछा गया तो इनका संबंध जो है संतूर से है, और संतूर को जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है वो एक और जाना पहचाना नाम है, जो कि मोस्टली 10 बार पूछा जाता है, वो है शिव कुमार शर्मा। कि जो शिव कुमार शर्मा हैं ये किस वाद्यंत्र से संबंधित हैं, या सितार को यहाँ पर संतूर को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो ऑप्शन में जो होता है आपको शिव कुमार शर्मा दे दिया जाता है, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे देखेंगे, कुछ जो आपके पूछे जाते हैं लगातार देखने को मिलते हैं एसएससी एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन देख लेंगे जो आपको लगता है कि आपके नए नहीं होते हैं, जो कि लगातार आपको देखने को मिलते हैं।
देखिए, एक आपका देश बंधु चित्तरंजन दास की बात करें कि देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है, तो देश बंधु की जो उपाधि होती है वो चित्तरंजन दास को दी गई थी। और बात करें तो यह आपकी यहाँ पर चित्तरंजन दास की बात करें तो 1923 में क्या था कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना करी हुई थी, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। तो ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार एसएससी एग्जाम में, पर्सनली जो मैंने क्वेश्चन 3 से 4 बार देखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है। नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से कई बार देखने को मिला कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है वह कहाँ पर होगा, यानी कि तो ये देखिए पहली चीज़ तो 2023 का ये करंट का ये भारत में होना है, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है। भारत में इसका आयोजन हो चुका है। उसके साथ साथ इससे पहले जो आयोजन हुआ था वो 2011 में हुआ था, श्रीलंका के साथ में हुआ था। श्रीलंका उप विजेता रहा हुआ था, भारत इसका विजेता बन गया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बाकी इससे गेम से और रिलेटेड आपका देखिए 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे आपके यहाँ पर बर्मिंघम में। और 2020 का जो टोक्यो था वो हुआ था आपका टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, दोनों 2020 वाले जो आपके टोक्यो में हुए थे। और आपका शीतकालीन ओलंपिक की बात करी जाए 2022 का कहाँ हुआ था, वो आपका बीजिंग में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन जो लगातार आपसे पूछे जाते हैं। देखिए अनुच्छेद से क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वह हमेशा क्या होते हैं कि आपके मान लीजिए 15 से लेकर के 50 तक ही अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। इससे बात क्या होता है कि आपका अनुच्छेद जो होता है वो देखने को मिलता है राष्ट्रपति से संबंधित, आपका सीएजी से संबंधित जो कि 149 होता है, आपको बता चुके हैं। राज्यपाल से संबंधित जो कि 153 होता है। तो राष्ट्रपति का होता है। यह आपका कई बार देखने को मिलता है कि वित्त आयोग का गठन, तो वो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। और एक आपका अनुच्छेद 226 देखने को मिलता है जिसके तहत हाई कोर्ट रेट जारी करता है। और 32 के तहत जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो लगातार घूमते रहते हैं, लगातार देखने में आते रहते हैं। तो यहाँ पर 15 से 50 तक तो आर्टिकल सभी को याद रखना है। जैसे कि आपका 14 से जो 18 तक होता है ये समता का अधिकार होता है। कई बार पूछते हैं समता का अधिकार होता है, यानी कि 14 क्या होता है कि सभी लोग हैं नागरिक जो समान होंगे। इसके साथ साथ आपका 15 जो होता है लिंग जन्म और आपके भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति धर्म के आधार पर। 16 जो आपका कई बार पूछा जाता है वो आपका रोजगार के समान अवसर सभी को मिलेंगे। अनुच्छेद जो 17 आपका पूछा जाता है वो होता है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत हो जाएगा। अनुच्छेद जो 18 होता है ये उपाधियों का अंत करता है, तो इससे रिलेटेड आपका मिलता है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार पूछा जाता है वो 19 से आपका 22 होता है। और अनुच्छेद 23 और 24 की बात करें तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो उसका शोषण नहीं किया जा सकता। यानी कि आपका यहाँ पर बाल श्रम से संबंधित होता है आपका कि 14 वर्ष से जो कम आयु का बच्चा होता है वह किसी कारखाने में यानी कि जोखिम भरे स्थान पर काम नहीं करेगा। और अनुच्छेद 25 से 28 कई बार देखने को मिलता है जो कि आपका होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। उसके साथ साथ 29 और 30 कई बार पूछ लिया जाता है। 29 और 30 की बात करें तो ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखने। आर्टिकल 44 भी याद रखना है क्योंकि ये समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, तो ये कई बार पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन आपका एक यहाँ पर बताना चाहेंगे, देखिए आपका संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी कई बार पूछी जाती है। देखिए आपके जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार आपके पूछे जाते हैं, तो मौलिक जो अधिकार हैं वो लिए गए हैं यूएसए से। उसके साथ साथ मौलिक अगर कर्तव्य की बात करी जाए ये भी आपका पूछा जाता है, तो ये आपका लिया गया है रूस से। एकल नागरिकता की बात करी जाए ये भी कई बार देखने को मिला, तो ये आपका ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है आपका एक और आपका जैसे पूछ लिया जाता है कि संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो होता है नीति निर्देशक आपके भी कई बार देखने को मिलते हैं। लगातार शिफ्टों में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसमें आपका मिलता है आपका आयरलैंड से इसको लिया गया, तो आयरलैंड इसके लिए याद रखेंगे। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती जो सूची है वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से, तो ये भी आपका कई बार देखने को मिलता है। तो ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन
सारे इसमें हम आपको दिखाएं, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन देख रहे हैं बीइंग, जैसा कि आपको सभी को पता है कि हर एग्जाम का एनालिसिस करवाते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार और कौन सा क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा, यानी कि कौन सा लगभग क्वेश्चन आपका आता है। अब कुछ बात कर लेते हैं बायोग्राफी की, जो कम से कम 2 से 4 बार हर एग्जाम में पूछी गई हैं। तो एक तो आपका प्लेइंग इट माई वे, आपकी जो कई बार देखने को मिलती है, जो कि होती है सचिन तेंदुलकर की। उसके बाद वाइड एंगल की बात करें तो ये अनिल कुंबले की होती है, तो अनिल कुंबले की भी वाइड एंगल कई बार पूछी जाती है। उसके बाद द टेस्ट ऑफ माय लाइफ आपकी कई बार पूछी जाती है, युवराज सिंह की है। 281 एंड बियॉन्ड आपका वीवीएस लक्ष्मण की है। प्लेइंग इट माई वे आपका सचिन तेंदुलकर की है। साइना नेहवाल की होती है प्लेइंग टू विन। कपिल देव की होती है, यहाँ पर इनकी ज़्यादा जो फेमस है वो स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट है, जो कि 2004 वाली है। बाकी क्रिकेट माई स्टाइल, बाई गॉड्स डिक्रे, ये भी आपके होते हैं, लेकिन स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट कई बार पूछी जाती है। तो ये बायोग्राफी है। इसके साथ साथ और कुछ यहाँ पर बायोग्राफी हैं। देखिए, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये कई बार पूछी जाती है, जो कि सौरभ गांगुली की, अभी एमटीएस एग्जाम में ये पूछी गई। उसके साथ साथ नो स्पिन जो है ये शेन वॉर्न की, ये कई बार पूछी जाती है। उसके बाद एक पूछी जाती है आपका कंट्रोवर्सली योर्स, तो कंट्रोवर्सली योर्स जो होता है ये शोएब अख्तर की है। और एक है आपका पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ द प्ले, ये है जो रिकी पॉन्टिंग की है, तो पॉन्टिंग से आप समझ जाएंगे, याद रख लेंगे। अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर कई बार पूछी जाती है। और एक यहाँ पर छूट गई जो कई बार पूछी जाती है, वो है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की होती है। तो ये बायोग्राफी वो है जो लगातार एग्जाम में अब तक कम से कम 5 बार मैंने खुद देखी होंगी एग्जाम के अंदर। तो ये आपको यहाँ पर याद रखनी है, कई बार आपसे पूछी जाती है। ये वो एग्ज़ाम है जो आपके देखने को मिलता है एग्ज़ाम के अंदर, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख लेंगे। नेक्स्ट आपको कुछ देखते हैं जो लगातार क्वेश्चन आपके पूछे गए हों, आपके देखते हैं। और जो क्वेश्चन जो लगातार देखने को मिलते हैं, तो ये कुछ जो आपके टॉपिक वाइज होते हैं रिलेटेड, अगर इनको आप याद कर लेंगे तो लगातार आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और आप लोग क्या है कि उसको देख पाएंगे, लगातार उनसे रिपीटेड क्वेश्चन होते हुए आप लोग खुद देखेंगे। नेक्स्ट कुछ आगे देखें, एक क्वेश्चन देखें, ये बहुत पूछा जाता है आपका, जो कि होता है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। कई बार आपका देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं फैक्ट से क्वेश्चन आपका बन जाता है। मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि आपके मूल संविधान में इसको कहीं पर नहीं रखा गया था, ठीक है। फिर 1976 आता है, 42वां संविधान संशोधन होता है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, समिति बनती है सरदार स्वर्ण सिंह, और जिसके तहत क्या था कि 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ दिए गए। उसके बाद 2002 आता है, और 2002 में क्या हुआ था, 86 यानी कि 46वां संविधान संशोधन हुआ। और एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि 11वां था, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको जो पढ़ाने का मौलिक कर्तव्य होता है पेरेंट्स को दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन लगातार देखने को मिलता है, कई बार पूछते हैं कि ये किस भाग में है, तो ये भाग 4A में दिया गया। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A में दिया गया, तो कई बार इसका अनुच्छेद भी पूछ लेते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट होते रहते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक तो देखिए SBI की स्थापना पूछी जाती है, 1955 में होती है SBI की स्थापना। उसके बाद 1990 में होती है सिडबी की स्थापना, और सिडबी की स्थापना जो है इसका मुख्यालय लखनऊ में, ये कई बार पूछने को मिलता है। उसके बाद 1982 में जो है एक होती है बैंक नाबार्ड, जिसकी स्थापना होती है, और नाबार्ड जो है वो शिवरमन समिति की सिफारिश पर करी गई थी, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद 1935 में स्थापना होती है RBI की, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी, और ये थी यंग हिल्टन आयोग, यानी कि ये यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1947 यानी कि देश के आज़ाद होने के पहले तक RBI जो है वो किस और देश के लिए केंद्रीय बैंक का काम करती थी, तो उसका राइट आंसर था म्यांमार। तो देखिए, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जाते हैं आपके, तो ये आपको यहाँ पर याद जरूर रख लेना है, क्योंकि आपको इसमें क्या है कि जब ये सारी चीज़ें देखेंगे आप, तो आपको खुद आसान लगेगा क्वेश्चन कि आपको क्या देखने को लगातार एग्जाम के अंदर मिल जाता है। तो ये आपका काफ़ी होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ और जो बायोग्राफी आपको बताना चाहेंगे जो आपकी फेमस है, जिसमें कि द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया, ये आपकी देखिए फूलन देवी की देखने को मिली 2-3 बार अभी। उसके बाद देखिए एक आपका मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन इंदर कुमार गुजराल की मिली हुई थी।
और उसके साथ साथ एक आपका फ्रीडम इन एग्जाइल, ये 3 से 4 बार पूछी जा चुकी है, जो कि दलाई लामा की होती है फ्रीडम इन एग्जाइल। इसके साथ साथ आपका कंट्रोवर्शियल आपको बता चुके हैं, ये आपको देख चुके। एक आपका फास्टर देन लाइटनिंग, यानी कि लाइट से भी तेज, प्रकाश से भी तेज, ये देखिए उसैन बोल्ट की, ये भी कई बार आपकी पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ हैं जो आपकी कई बार पूछी गई हैं, तो हो सकता है आगे रिपीट हो जाए, नहीं तो आपके सभी एसएससी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे आपका। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपका देखेंगे और क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके लगातार पीछे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या कई बार आपके, यानी कि 2 से 3 बार, जो एग्जाम में 4 बार आपका पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द गजल किंग ऑफ इंडिया, यानी कि गजल सम्राट कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इससे पहले ये क्वेश्चन मैंने एसएससी एग्जाम में नहीं देखा गजल सम्राट वाला, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये 2 बार मेरे सामने आया गजल सम्राट का क्वेश्चन। तो आगे एसएससी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना है कि गजल जो सम्राट है वह किसको कहा जाता है। तो गजल सम्राट की बात करें तो ये जगजीत सिंह को कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन आपका 2-3 बार दिख जाए तो उसको आपको बिल्कुल नोट करके दिमाग में बिठा लेना है, याद कर लेना है, कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के उसको नोट करके डाल देना है, क्योंकि आपको वो देखने को मिलेगा। और देखिए अगर आप लोगों को थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो आप अगर कहीं शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, नहीं तो कम से कम लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, क्योंकि देखिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताते रहेंगे। साथ ही साथ आपके लिए क्या है कि हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एग्ज़ाम का, हर शिफ्ट का एनालिसिस देते हैं। हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो फिर जीके का हो या फिर इंग्लिश का हो, जा कर के आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, और बाकी हर क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो तो आपको टेलीग्राम चैनल और बाकी सारी अपडेट जो होती हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर दी जाती हैं, जिसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपके दे दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, चुनाव आयुक्त से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन मिलता है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। देखिए चुनाव आयुक्त की बात करें पहली चीज़ तो अनुच्छेद 243 जो यानी 243 के अनुसार होता है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है, और अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके अतिरिक्त चुनाव आयुक्त के सदस्य होंगे। तो ये पूछते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 324 है उसका संबंध किससे है, तो ये आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित होता है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर लगातार देखने को मिलता है, तो ये आपको जरूर यहाँ पर याद रखना है। देखिए आर्टिकल 51 ये आपका पूछा गया था कि आर्टिकल 51 क्या है, तो आपको ऊपर ही बता के आए कि मौलिक कर्तव्य है, भाग 4 में दिया गया 1900 आपका यहाँ पर 76 42वां संविधान संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके तहत मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, फिर आपका जोड़ा गया। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ देखिए आपके फैक्ट जो बता दें गांधी जी से रिलेटेड, जो कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। गांधी जी में क्या था कि 1869 में इनका जन्म होता है। 1888 में ये क्या होता है, इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ये भी पूछा जाता है। 1903 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्रिका निकाली, ये भी पूछा जाता है। और 9 जनवरी यहाँ पर को 1915 को ये भारत फिर से वापस आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। उसके साथ साथ 1900 यहाँ पर 17 में क्या था कि इन्होंने 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किया, जो कि बिहार में नील की खेती जो थी 3 कठिया प्रणाली उसको समाप्त करने के लिए किया हुआ था। और इससे 1 साल पहले 1916 में जो था इन्होंने बीएचयू की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने भाषण भी दिया हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। 1918 क्या था कि इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया, जिसमें कि मिल मजदूरों के खिलाफ था। और 1919 में क्या था कि रॉलेट एक्ट का विरोध किया हुआ था, और इसी 1919 में था रॉलेट एक्ट के विरोध के समय क्या था कि आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं लगातार आपके रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इनको चीज़ों को क्या है कि लगातार आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आगे आपका देखेंगे क्वेश्चन और जो आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं आपका, नेक्स्ट जो आपका पूछा जाता है नेक्स्ट आपका देखिए कुछ घराने से संबंधित आपको याद रख लेना, जैसे कि मान लीजिए कि आपके कथक से नर्तक पूछे जाते हुए आपका सितारा देवी आपका कई बार पूछने को मिलता है, सितारा देवी भी आपको याद रख लेना है।
इसके साथ साथ ये कुछ घराने हैं जैसे कि जैत आपका जयपुर अतरौली घराना, जिससे कि आपका मल्लिकार्जुन मशहूर हो गए, केसर भाई केरकर हो गए, किशोरी अलोलकर हो गई, तो ये संबंधित हैं जयपुर अतरौली घराने से। किराने घराने से भीमसेन जोशी कई बार पूछे जाते हैं, ऊपर भी आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर भीमसेन जोशी याद कर लेना है। मेवाती घराने से पंडित जसराज कई बार पूछे जाते हैं, ये आपको याद रख लेना है। तो एक आपका ये भी कई बार पूछा जाता है, जब पहली बार जिन बच्चों ने देखा उनको बहुत लगा कि हस्सू खान और नत्थू खान ये दोनों भाई थे, कि इनका संबंध कौन से घराने से, तो इनका जो संबंध है वो ग्वालियर घराने से। जब पहली बार पूछा जाता है तो बच्चे को लगता है ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन यही आपके पूछे जाते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो से 2 से 3 बार आपके एसएससी एग्ज़ाम में देखने को मिले। आप लोग जाइए और इनको रिवीजन करिए, और आगे भी इस तरह के आपको प्रोवाइड कराने की आप कोशिश किया करेंगे कि जिन पर आपके क्वेश्चंस पर जो है पकड़ काफ़ी अच्छी खासी बन जाए। बस आप लोगों को सपोर्ट में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होता है। बाकी आपसे मिलते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। थैंक यू।